जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राधे टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं आप सभी दिन स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है यूपी टेट 2026 से संबंधित। इसमें हम 1 से जो 5 तक के लिए टेट पूछा जाता है उसके लिए हम पर्यावरण अध्ययन का 30 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है? तो ये 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व आज करवाएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको नोट करते जाइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, तो ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में पूछा संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो इसमें पहला विकल्प दिया है 20 जनवरी 1950 को अपनाया था, कि 24 जनवरी 1950 को, कि 21 मई 1949 को, कि 13 नवंबर 1949 को अपनाया था। तो देखिए अगर हम राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान हमारा कौन सा है? तो आप बताएंगे जो जनगण मन गाया जाता है ये क्या है? हमारा भारतीय राष्ट्रगान है। और अगर हम इसकी बात करें कि ये जो राष्ट्रगान है कब गाया गया था सबसे पहली बार, तो आप बताएंगे 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसको किस भाषा में लिखा गया था? तो बंगाली भाषा में लिखा गया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसको गाने की अवधि कितनी है? अगर कोई पूछेगा आपसे कि जो जनगण मन अधिनायक है या राष्ट्रगान है कितने सेकंड में गाया जाता है, तो इसको गाने के सेकंड की अवधि है 52 सेकंड। क्या है? 52 सेकंड है। अब हम बात कर लें इसके कब इसको अपनाया गया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। तो आपका इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प हो जाएगा बी होगा। कौन सा होगा? बी हो जाएगा, है ना? तो आपका आंसर बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा है पुष्कर मेला कहां आयोजित किया जाता है? जयपुर में आयोजित किया जाता है, कि उदयपुर में, कि जोधपुर में, कि अजमेर में? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से पूछ ही लिया जाता है। कभी इसको जो है ऑप्शन में करके, तो कभी इसका क्वेश्चन पूछकर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहा है? पुष्कर मेला कहां आयोजित होता है? 4 विकल्प है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो इसको अगर हम बताएं तो ये कब लगता है? तो ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। और ये कहां लगता है? ये पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित होता है। कहां होता है? ये अजमेर में आयोजित होता है। ये कहां? राजस्थान के अजमेर में। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या है? पुष्कर है। यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। तो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे इसका आंसर होगा डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा, अजमेर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? इसमें से कौन सा हानिकारक है? यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि पराबैंगनी किरणों में से क्या है जो यूवी सी अधिक हानिकारक है? पराबैंगनी किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती। इन्हें तरंगदैर्घ्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी है। सबसे हानिकारक किरण कौन सी आपकी हो जाएगी? यूवी सी हो जाएगी। कौन सा? सी आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि कवक हो जाएगा। आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, बल्कि यह क्या है? जैविक घटक है। ये क्या है? एक जैविक घटक है। एक प्रकार का पौधा है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से करता है। पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण कवक कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट निर्मित करने में असमर्थ होते हैं।
प्रोटीन, मृदा तथा फास्फोरस या क्या है, अजैविक घटक हैं। क्या है, प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस क्या है, ये अजैविक घटक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है गिर शेर परियोजना कहां अवस्थित है, गुजरात में है कि महाराष्ट्र में कि उत्तर प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए गिर शेर परियोजना गुजरात के जूनागढ़, क्या है, जो गिर शेर परियोजना है ये क्या है, गुजरात के जूनागढ़ जिले में कहां है, स्थित है। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प हो जाएगा ए हो जाएगा, आपका गुजरात में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है WWF से आशय है, तो इसमें आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा इसका, या कह लें कि WWF का फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड लाइफ फंड होगा कि वर्ल्ड वार फंड होगा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होगा कि वर्ल्ड वाच फंड होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। कौन सा, सी होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है गंगा नदी कहां से निकलती है, तो क्या बताएंगे आप, अरावली से निकलती है, अरावली श्रेणी से निकलती है कि लद्दाख श्रेणी ग्लेशियर से कि गंगोत्री ग्लेशियर से कि मिलाम ग्लेशियर से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये कहां से निकलती है, तो अगर हम बताएं कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा का उद्गम क्या है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ी नदी है। अगर कोई पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आप बताएंगे कौन सी, गंगा नदी को आप बताएंगे। तो यह भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, जाकर गिर जाती है। तो आप केवल इतना जानिए कि गंगा नदी कहां से निकलती है, तो आप क्या बताएंगे, गंगोत्री ग्लेशियर से, और कहां जाकर ये मिल जाती है, कहां गिरती है जाके, तो आप बताएंगे बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ग्रीन ब्यूटेनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अगर इस पे हम बात करें तो भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का गठन एक सर्वाधिक संगठन है के रूप में जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। इसका प्रमुख कार्य जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए सलाह देना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 का कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा, आपका बी सही। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहां अवस्थित है, सिसिली में कि हवाई में कि एंडीज में, रॉकीज में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये जो टोकोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो क्या है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी होगा, एंडीज हो जाएगा। क्या होगा, एंडीज होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, गंगा के नाम से जानी जाती है कि यमुना के नाम से कि ब्रह्मपुत्र के कि सिंधु नदी के, किस नाम से जानी जाती है। तो आप लोग इसका नाम जो है कमेंट में बताइए किस नाम से जानी जाती है। तो आपका आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी होगा, कौन सा, सी होगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से ये जानी जाती है। तो अगर हम ये बात करें कि ये तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, या बांग्लादेश में यमुना के नाम से भी जानी जाती है। ये जो नदी है ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहां से हुआ, तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुगडुंग
नामक हिमानी से हुआ है? भारत में ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित प्रमुख शहर, अगर हम बात करें जो भारत में ब्रह्मपुत्र है उसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो आप बताएंगे डिब्रूगढ़, तेजपुर एवं गुवाहाटी प्रमुख हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के स्तर क्या है? स्तर के उपभोक्ता हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? इसमें होगा मांसाहारी होगा। क्या होगा? मांसाहारी विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होंगे? मांसाहारी, आपका विकल्प बता दिया गया बी होगा। होते हैं ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के चक्रण में प्राथमिक उत्पादक एवं अपघटकों की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में प्रवेश द्वार पर प्राथमिक उत्पादक है और निकास द्वार पर क्या होता है? अपघटक होता है। जैसे घास को कौन खाता है? घास को टिड्डा खाता है। घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। और टिड्डा को मेढक, और मेढक को सर्प, और सर्प को क्या खाता है? गिद्ध खाता है। तो ये यहां पर आपका जो बताएं, क्या घास बताए हैं, ये घास जो है, घास को कौन खाता है? घास को मेढक, टिड्डा खाता है। टिड्डा खाता है। तो उसके बाद आपका जो है हो जाएगा, और टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक खाता है, और मेढक को सर्प खाता है। सर्प, और सर्प को क्या खाता है? गिद्ध खाता है। तो इसमें प्राथमिक उत्पादक कौन हो जाएगा? तो आपका होगा घास होगा, और जो अंतिम है वो क्या हो जाएगा? आपका मांसाहारी हो जाएगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, तो इसमें अगर हम बात करें कि जो वायुमंडल है इसमें कितने स्तर हैं, तो इसमें 4 आपको बताए जाते हैं। कौन कौन से? एक क्षोभ मंडल, एक समताप मंडल, एक मध्य मंडल, एक आयन मंडल। अगर हम इसमें किसकी बात करें, अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें, तो क्षोभ मंडल क्या होता है? जो पृथ्वी तल से सबसे नजदीक है उसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई, जो क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर क्या होती है? 18 किलोमीटर होती है। यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समस्त मौसमी परिवर्तन इसी मंडल में होता है। जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं सब किसमें होती हैं? आपका क्षोभ मंडल में होती है। किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। इस स्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना होता है? 1 सेंटीग्रेड सी होता है। 1 सेंटीग्रेड सी होता जाता है। एक तापमान 1 सेंटीग्रेड सी घटता जाता है। अब हम किसकी बात करें? समताप मंडल। ये जो समताप मंडल है, जो समताप मंडल है, यह क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। कितना होता है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है, ये समताप मंडल। अब देखिए जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला वायुमंडलीय भाग मध्य मंडल कहलाता है। 50 से 80 क्या, जो आपका ये जो मध्य मंडल है ये 50 से 80 से किलोमीटर की ऊंचाई वाला वायुमंडलीय भाग मध्य मंडल कहलाता है। और अगर हम आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल जो है धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल के भाग को हम क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। तो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा हो जाएगा? आप कौन सा आंसर बताएंगे? तो इसमें आंसर होगा आपका बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा, जो क्षोभ मंडल होता है। तो आपका विकल्प बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो आप क्या बताएंगे? 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका इसमें सी होगा, 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है,
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो आप क्या बताएंगे, पश्चिम बंगाल में है कि गुजरात में कि राजस्थान में कि असम में? तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 का क्या हो जाएगा? अगर हम इसमें सरिस्का की बात करें तो यह सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में क्या है, स्थित है। इसे 1955 ईस्वी में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था, जो 1978 ईस्वी में बाघ परियोजना के लिए रिजर्व का दर्जा दिया गया। सरिस्का की विशेषता बाघों की वजह से यह पहाड़ियों के बीच बसा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। क्या होगा? राजस्थान के अलवर में, तो आपका सी विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख मुख्य स्रोत कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे, एटीपी है कि सूर्य प्रकाश है कि डीएनए है कि आरएनए है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, होगा सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, एगमार्क का संबंध किससे? गुणवत्ता से है कि पैकेजिंग से है कि संसाधन से कि उत्पादन से? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आपका ए हो जाएगा। क्या है? गुणवत्ता से हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश में कि बिहार में कि पश्चिम बंगाल में? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसमें आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? 1960 में किया गया था कि 1962 में कि 1972 में कि 1975 में? क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा उससे के हाड़ मांस तथा खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में क्या है? लागू है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं कि आसवन कहते हैं कि किण्वन कहते हैं कि स्टेरिलाइजेशन कहते हैं? कौन क्या कहते हैं दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी होगा। क्या होगा? सी हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो सबसे पहले हम जान लें कि इसमें से कौन सा कहां से लिया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो मूल कर्तव्य है वो कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 का 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसे संविधान के भाग किसमें? 4 का में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अगर मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? 11 बताएंगे। क्या बताएंगे? 11 बताएंगे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका USSR होगा, डी हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? डी आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, ध्रुव तारा कहा जाता है? ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को कि दक्षिणी तारे को कि पूर्वी तारे को कि पश्चिमी तारे को? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए होगा। कौन सा हो जाएगा? ए होगा, उत्तरी तारे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? 1972 में किया गया था कि 1973 में कि 1981 में कि 1985 में किया गया था? तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। बी हो जाएगा, 1973 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसके अंतर्गत आरंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। आज इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 50 हो गई है। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्या है? संचालित योजना है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है?
तो जम्मू कश्मीर में है कि हिमाचल प्रदेश में है कि सिक्किम में कि उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा, देखिए फूलों की जो घाटी है भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह फूलों की घाटी विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा सन 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक क्या है? भाग है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर होगा डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो आप क्या बताएंगे? जो मानव होता है उसकी अस्थियां कितनी होती हैं, मतलब मानव के वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप बताएंगे कितनी होती हैं? 206 होती हैं। कितनी होती हैं? 206 होती हैं। जबकि शिशु अवस्था में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप बताएंगे 300। जब बच्चा शिशु होता है तब कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप बताएंगे 300 अस्थियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में है कि सिडनी में, एम्स्टर्डम में कि नागासाकी में? तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा आपका सी होगा। कौन सा हो जाएगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाशीय चरण के दौरान डॉट डॉट का ऑक्सीजन एवं का अपचयन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 26 का ऑप्शन होगा ए होगा। कौन सा होगा? ए होगा। ए होगा जल और Na। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए एलपीजी मीथेन उत्सर्जन करने वाला यह एक असत्य है। एलपीजी कई हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मार्केप्टन नामक पदार्थ मिलाया जाता है। एलपीजी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है, यह नीले ज्वाला के साथ जलती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की, रॉबर्ट हुक की। तो क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? तो देखिए प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना चार्ल्स डार्विन ने की है। डार्विन के विकास सिद्धांत से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे के साथ क्या हैं? जुड़ी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका बी होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, मकर रेखा है, तो मकर रेखा है तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन आप क्या बताएंगे? देखिए मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 अंश क्या है? 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। यह एक क्या है? काल्पनिक रेखा है जो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर क्या होता है? लंबवत चमकता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 का कौन सा सही हो जाएगा? सी होगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा में कि हेग में कि न्यूयॉर्क में कि पेरिस में? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक है। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विधि में सम्मिलित समस्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वाद विवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा बी होगा, द हेग हो जाएगा। ईबीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया। यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आप इसी तरीके से वीडियो पे बने रहिए और हम जो है एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी करवाते जाएंगे और आप लोगों की तैयारी इस चैनल से बेहतर होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।